देखिएगा जरा ध्यान से। टॉपिक है हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इसको हम कहते हैं LPP। देखिए, प्रोग्रामिंग का मतलब होता है प्लान करना, प्लानिंग। और लीनियर का मतलब हो गया कि आपके जो रिस्ट्रिक्शंस होंगी प्रॉब्लम के अंदर वो लीनियर होंगी। दैट इज कंस्ट्रेंट्स विल बी लीनियर। पहले तो मैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का एक स्टैंडर्ड मॉडल में डिस्कस करूंगा और इसको हम कहाँ यूज करते हैं। पहली चीज, वेयर वी यूज दिस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। देखिए, मोस्टली इट इज यूज्ड इन इंडस्ट्री। देखिएगा, यहां पर हमारी अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले आती है मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। ऑल द ये वर्ड प्रॉब्लम सिलेबस से डिलीट हो गई। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम क्या होती है। अगर कंपनी कोई मैन्युफैक्चर करती है कोई भी गुड्स, तो उसका टारगेट क्या होता है? मैक्सिमाइज द प्रॉफिट एंड मिनिमाइज द कॉस्ट। दूसरा आता है एलोकेशन प्रॉब्लम, डाइट प्रॉब्लम, और आता है आपका ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। एलोकेशन में क्या होता है, मान लीजिए आपके पास काफ़ी बड़ा लैंड है और आपको उसको एलोकेट करना है। ठीक है, आपको किसी भी क्रॉप के लिए, तो आप इस तरह एलोकेट करेंगे कि वहाँ से भी आपका रेवेन्यू मैक्सिमम आए। डाइट प्रॉब्लम क्या होती है? हर कोई क्या चाहता है कि भाई आप न्यूट्रिशनल पे कोई मिनिमाइजेशन ना हो, यानी कि आप अच्छे से अच्छा खाना खाएं और कम से कम कॉस्ट में, यानी मिनिमम कॉस्ट हो और अच्छा फूड हो। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होती है? अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट करते तो हमारा यही रहता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो मिनिमम आए। एक स्टैंडर्ड एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। मैं एक कारपेंटर प्रॉब्लम स्टार्ट वो कर रहा हूँ। इंट्रोडक्शन देखिए। एक कारपेंटर प्रॉब्लम है। सपोज कीजिएगा, अच्छा, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए? पैसा। सपोज करिए वी हैव 10,000 रुपीज टू इन्वेस्ट। चलिए ठीक है। इसके बाद अब 10,000 अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो हमें स्पेस भी चाहिए बेटा, और ये भी देखना पड़ेगा कि कैसा हमें बिजनेस स्टार्ट करना है। विच टाइप ऑफ बिजनेस वी हैव टू स्टार्ट। देखिएगा, वी हैव 10,000 रुपीज टू इन्वेस्ट। तो 10,000 रुपये अगर हमें इन्वेस्ट करने हैं, सपोज वी हैव स्पेस ऑफ 60 आइटम्स। अब इसके बाद आराम से समझिएगा। एंड सपोज वी वांट टू डील इन ए बिजनेस ऑफ चेयर एंड टेबल। वी वांट टू स्टार्ट a business of chairs and tables। सपोज करिए कॉस्ट ऑफ वन चेयर हमें 10 रुपये पड़ रही है एंड कॉस्ट ऑफ वन टेबल
हमें 20 रुपये पड़ रही है। अब कॉस्ट भी आ गई, फिर कहता प्रॉफिट लिख रहे हैं यहाँ पर, प्रॉफिट ऑन 1 chair is 5 rupees and on 1 table is 10 rupees। ये इतना सब कुछ एक मॉडल तैयार हुआ और क्वेश्चन क्या पुटअप किया गया कि हाउ मेनी चेयर एंड टेबल्स should be manufactured to get maximum profit। आराम से समझिएगा, इस प्रॉब्लम को अब हम एक मैथमेटिकल मॉडल देंगे और वही मॉडल हमें आगे जाके स्टडी करना होगा। समझिए भाई, मैथमेटिक्स में अननोन क्वांटिटी को हम क्या मानते हैं, एक्स। हमने मान लिया कि लेट एक्स चेयर्स एंड वाई टेबल्स प्रोड्यूस्ड। अब आप प्रॉफिट की बात करिएगा, एक चेयर पर कितना प्रॉफिट है जरा बताइए बेटा। 5 रुपए का प्रॉफिट है, 5 रुपीज। तो बेटा एक्स चेयर पर कितना आएगा, 5x रुपीज। एक टेबल पर प्रॉफिट कितना है, 10 रुपीज। तो y टेबल पर आ जाएगा 10y। तो आपका प्रॉफिट फंक्शन क्या बन गया, 5x प्लस 10y। इसको मैं z से डिनोट करूंगा, जिसको आपको मैक्सिमाइज कराना है। अब उसके लिए कंडीशन भी तो है, आपके पास कितने आइटम का स्पेस है, 60 आइटम, और टोटल आइटम कितने प्रोड्यूस हुए, x प्लस वाई। तो कैन आई से दैट x प्लस वाई मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 60। भाई 60 से ज्यादा का तो स्पेस ही नहीं है। आर यू गेटिंग इट, प्लीज टेल मी। क्लियर है बेटा। अब आइए कॉस्ट की बात करते हैं। आपके पास एक दूसरा बनेगा कॉस्ट फंक्शन। एक चेयर का कॉस्ट कितना है, 10 रुपए। तो x चेयर का कितना आएगा, 10x। एक टेबल का कॉस्ट कितना है बताओ जरा, 20 रुपए। तो y टेबल का कितना आएगा कॉस्ट, 20y। तो टोटल कॉस्ट कितना आ गया, 10x प्लस 20y। तो ये जो कॉस्ट आएगी 10x प्लस 20y दैट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 10,000, क्योंकि 10,000 से ज़्यादा रुपए तो आपके पास है नहीं इन्वेस्ट करने के लिए। वन मोर थिंग, नंबर ऑफ चेयर एंड टेबल्स आर नॉन नेगेटिव। So this is the mathematical model of given problem. This is the mathematical model. ये बात सबको क्लियर हुई भाई, कैसे बन के आया मॉडल, प्लीज टेल मी। हाँ जी, एनी डाउट। लास्ट लाइन में मैंने क्या लिखा है, सिर्फ सिंपली आई जस्ट मेंशन भाई चेयर और टेबल इज अ नॉन नेगेटिव फंक्शन ना, या तो नो चेयर प्रोड्यूस या फिर पॉजिटिव, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता ना। तो एक्स आपने क्या माना था, नंबर ऑफ चेयर एंड टेबल्स। ठीक है, ओके ओके। सो पहले तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसके बारे में बताऊंगा कि कैसे कैसे हम इसको स्टडी करेंगे। डन, हाँ जी, इसका भी ले लीजिए। डन, देखिएगा आगे देखिए। नाउ आई एम स्टेटिंग द मैथमेटिकल मॉडल ऑफ एलपीटी। आपके पास ऐसे मॉडल होगा
मैक्सिमाइज और मिनिमाइज z इक्वल टू ax प्लस by सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन या कंडीशन। ऐसे a1x प्लस b1y लेस देन इक्वल टू भी हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू भी हो सकता है, सम c1 a2x प्लस b2y लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू c2 वेयर x एंड y आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ कुछ टर्मिनोलॉजी है, मैं बताऊंगा, समझ लीजिए। इस फंक्शन को कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। वी कॉल दिस एज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और इन सब को कलेक्टिवली कहते हैं कंस्ट्रेंट्स। इसको कहते हैं नॉन नेगेटिव कंडीशन। इनको बोलते हैं कॉस्ट फंक्शन। ये होती कॉस्ट फंक्शन। ये एक स्टैंडर्ड मॉडल रहेगा एलपीपी का। अब सवाल उठता है कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। अच्छा, जब हमने कहा था ना लीनियर प्रोग्रामिंग, आप जरा ध्यान से देखिए, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ये कैसा फंक्शन है? लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो ये लीनियर होगा, इसके बेसिस पर हम इसको कह रहे हैं इट इज अ लीनियर प्रोग्रामिंग। इज दैट ओके? क्या ये टर्मिनोलॉजी सबको क्लियर हुई? पहले तो बताइए जरा। हाँ जी। उस कंडीशन में तो प्रॉफिट फंक्शन है, लेकिन आगे आपको सीधा ऐसे मैथमेटिकली मिलेगा बना बनाया, और इसको सोल्व करना होगा। ये तो मैंने एक प्रॉब्लम से समझाया आपको, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिएगा आगे। अब व्हाट इज द प्रोसीजर टू सोल्व इट? तो इसके लिए ग्राफिकल मेथड आता है। तो यूजिंग ग्राफिकल मेथड हम कैसे सोल्व करेंगे वो समझ लीजिएगा। अभी जो हमने प्रॉब्लम ऊपर स्टेट करी थी उसको हम ग्राफिकल मेथड से आपको सोल्व करके दिखाएंगे। अब आता है नेक्स्ट मेथड टू सोल्व। LPP. We have graphical method. I am solving the problem. above प्रॉब्लम जो अभी हमने बनाई थी ये वाली क्या था? मैक्सिमाइज z इक्वल टू 5x प्लस 10y x प्लस y लेस देन 60 and 10x plus 20y less than equal to 10,000, x greater than equal to 0, y greater than equal to 0। क्या रहेगा आपका स्टेप 1? स्टेप 1, जितने भी कंस्ट्रेंट है इनको इक्वल टू मान लो। टेन एक्स प्लस 20y इक्वल टू 10,000, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। अब इनके ग्राफ ड्रॉ करेंगे। स्टेप 2 इज ड्रॉ देयर ग्राफ। कैसे? देखिए जरा। x इक्वल टू 0 और ये तो y इक्वल टू 0 लाइन होगी, ये x इक्वल टू 0 लाइन होगी। ये आपका ओरिजिन हो गया। अगर आप इस लाइन को खींचेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 60 को,
याद करिए टेबल बनाते थे ऐसे, x को 0 डाला तो y 60, इसको 0 डाला तो ये 60। तो ये लाइन आपकी पास कर गई ऐसे 60, 0, 0, 60। लाइन के ऊपर उसकी इक्वेशन जरूर लिखेंगे, इक्वल टू 60। दूसरा आप ग्राफ बनाएंगे 10x प्लस 20y इक्वल टू 10,000। ये कैंसिल हो जाएगा तो x प्लस वाई 2y इक्वल टू 1000 आ जाएगा। बना लीजिए टेबल, x को 0 डाला तो y आ जाएगा 500, ये डाला तो 1000 आ जाएगा। अब आराम से देखिएगा, मैं इसको थोड़ा लाइन को एक्सटेंड करता हूं। ये जो लाइन आएगी आपकी एक्स एक्सिस पे 1000 और इस पे 500, कुछ ऐसे लाइन आएगी। एक्स एक्सिस पर इसने कितना कट किया 1000, और यहाँ वाई एक्सिस पर इसने 0,500। अब सवाल उठता, आपने देखा कि ग्राफ तो बना लिए, तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा वो भी बताएंगे। देखिए अब एक बात समझ लीजिएगा, एक प्रोसेस होता था। अगर आपने लीनियर इनइक्वेशंस पढ़ी थी ना 11th क्लास में, सीधा कंडीशन होती थी, अगर लाइन इफ ax प्लस बी वाई ऐसे दे रखा है, आप मैं सीधा लिख रहा हूं यहां पर, देखिए कंडीशन क्या। प्लीज बेटा किसका माइक ऑन है, प्लीज माइक बंद रखिए। if line is passing through if line is not passing through origin, तो टेस्टिंग पॉइंट लेते थे, टेक टेस्टिंग पॉइंट 0, 0। देखिए ऐसे मान लो ऐसे कोई लाइन है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 1, ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं कर रही। अगर आप शेडिंग ऐसे करेंगे, देखिए ये लाइन आपने ड्रॉ कर ली, मान लीजिए ऐसे आ गई। और एक बात का और ध्यान रखना है, अगर इस टाइप के कंस्टेंट है तो सॉलिड लाइन आएगी इस टाइप से, और अगर इस टाइप के कंस्टेंट स्ट्रिक्ट वाले तो डॉटेड लाइन आएगी ऐसे, लाइक दिस। तो ये लाइन आप देखेंगे एक्स एक्सिस पर पास करेगी 1,0 से, और वाई एक्सिस पे पास करेगी 0,5 से। तो ओरिजिन से ये लाइन पास नहीं कर रही, इसमें 0, 0 डालिए तो 0, क्या ये ट्रू है? यस इट इज ट्रू, 1 इज ग्रेटर देन। तो इसकी जो शेडिंग आएगी इट विल बी टुवर्ड्स द ओरिजिन। याद है ये बातें सारी? प्लीज टेल मी, ऐसे शेड करते थे? प्लीज टेल मी, ऐसे। और अगर ऐसा होता, सपोज करिएगा, प्लीज ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर लाइन ऐसे होती है x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो उस केस में ये ओरिजिन को सेटिस्फाई नहीं करती, क्योंकि 0, 0 डालते आप इसमें, ये फॉल्स आता, तो आप शेड करते अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ये बात क्लियर है? ऐसे शेड करते बेटा इस तरफ, ठीक है। अब दूसरी बात, अगर लाइन ओरिजिन से पास करे तो तब शेडिंग कैसे करते थे? इफ लाइन इज पासिंग थ्रू 0, 0, जैसे एग्जांपल ले लीजिए y ग्रेटर देन और इक्वल टू x, तो y इक्वल टू x ले लिया,
ये लाइन आपने ओरिजिन से पास करा दी ऐसे। अब ओरिजिन को छोड़ के जो मन आए आप वो पॉइंट एक्सिस पे ले लीजिए। मान लीजिए 1,0 सॉरी 0,1 ये है, यहाँ 1,0 कोई भी आपका मन करे वो पॉइंट ले लीजिए अदर देन ओरिजिन। सपोज मैंने पॉइंट ले लिया -1,0, डालो x की जगह -1, ट्रू है ये, यस। तो इसकी शेडिंग इस पॉइंट की डायरेक्शन में आ जाएगी, इस डायरेक्शन में। क्लियर है भाई? प्लीज टेल मी, रिप्लाई करो भाई। ये सारी बातें, ये सारा मैंने 11th क्लास का आपको रिवाइज करा। अब यहाँ हम अपने मेन क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ शेडिंग कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। पहला कंस्टेंट x + y < 60 है, 0 0 डालो इसमें। ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। और एक बात का और ध्यान रखना है, x और y दोनों पॉजिटिव है तो शेडिंग पहले क्वाड्रेंट में होगी। देखिए जरा ध्यान से, इसकी शेडिंग इस तरफ आ गई। दूसरे वाला भी देखिए, इस वाले में भी आप 0 0 डालो, बताइए क्या आएगा? ट्रू है, यानी कि इसकी शेडिंग भी टुवर्ड्स द ओरिजिन आएगी, लाइक दिस। अब दोनों शेडिंग में कॉमन शेडिंग क्या आएगी? कैन यू टेल मी द कॉमन शेडिंग? क्योंकि ये शेडिंग यहां तक भी जाएगी ना, येलो वाला यहां पे भी आएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो कॉमन शेडिंग आई बेटा, ये आ गई कॉमन शेडिंग। मैं ये पूरा शेड कर दिया। क्लियर है बेटा? अब एक बात समझ लीजिएगा, जो हमने ये शेडिंग करी है, इस शेडेड रीजन को, कॉमन शेडिंग को कहते हैं फिजिबल रीजन। क्या कहते हैं? फिजिबल रीजन। अब यहां पर इस फिजिबल रीजन के जो किनारे हैं या कॉर्नर पॉइंट्स हैं उनको नेमिंग दे दीजिए। यहां अब एक थ्योरम आती है जिसको इस मेथड को हम बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट मेथड। क्या बोलते हैं? कॉर्नर पॉइंट मेथड। इसमें एक थ्योरम है, उस थ्योरम ने क्या स्टेट किया? द ऑप्टिमल सॉल्यूशन of LPP lies at the vertex of a feasible region। कितना कह के छोड़ दिया गया। तो हम क्या करेंगे, ये जो फिजिबल रीजन आया इसके कॉर्नर पॉइंट्स लिख लीजिए। एक टेबल बनाएंगे जिससे हम पता पड़ेगा कि कहां पर मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है। एक तरफ आपने लिख लिया कॉर्नर पॉइंट, क्या क्या है भाई? O 0 0, A 60,0, B 0,60। अभी तक आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन का रोल नहीं देखा था, यहां लिख लेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या था ऑब्जेक्टिव फंक्शन? z = 5x + 10y। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू यहां निकालेंगे O पे। x को 0 डालेंगे तो ये 0 आएगा, A पर x की जगह 60 डालेंगे तो 300 रुपये आएगा प्रॉफिट। अगर B पे डालेंगे तो 600 रुपये आएगा। तो मैक्सिमम कहाँ आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है मैक्सिमम। तो इसका मतलब x कितना है? 0 और y कितना है? 60। यानी कि उसको चेयर तो बनानी ही नहीं चाहिए, सारी की सारी टेबल बनानी चाहिए, तब उसको मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा। क्या ये बात सबको क्लियर है बेटा? प्लीज रिप्लाई करिए। हाँ जी। तो अब इसका एक स्क्रीनशॉट दिलवा रहा हूं। अब इसी टाइप की प्रॉब्लम्स का मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं आप लोगों को, देखिएगा।
मैं दो पार्ट्स में दिलवा रहा हूँ स्क्रीनशॉट, पहले यहाँ तक का ले लीजिए। अब इससे आगे वाला ले लीजिए भाई, ये भी जो मैंने बताए थे कुछ चीज़ें। डन। डन बेटा। देखिएगा नेक्स्ट, यहाँ पर थ्योरम है जो एलपीपी की, जो मैंने आपको बताई थी, समझिए। देखिए यही बताया था, अगर आप इस थ्योरम को पढ़ें, लेट आर बी ए फिजिबल रीजन फॉर ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड जेड बी ए ऑब्जेक्टिव फंक्शन व्हेन जेड हैज ए ऑप्टिमल वैल्यू, ऑप्टिमल का मतलब मैक्सिमम या मिनिमम, where the variable x and y are subject to constraint described earlier. This optimal value must occur at the corner point or vertex of the feasible region. यही बताया था बेटा, प्लीज टेल मी। एक तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये थ्योरम आप जहां पे भी करेंगे इसको यूज करके लिखेंगे। दूसरा थ्योरम, लेट आर बी ए फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन का मतलब जो शेडेड फाइनल रीजन आया फॉर ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड लेट जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई बी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब यहाँ दो तीन बातें हैं जो मैं आगे डिस्कस करूंगा। कहता अगर आर बाउंडेड है, यानी कि अगर हमारा फिजिबल रीजन बाउंडेड है, बाउंडेड का मतलब जिसकी बाउंड्री हो, जैसे ऐसे खुला ना हो, ये जैसे ये रीजन, इस ये चारों वर्टेक्स से घिरा हो। अनबाउंडेड का मतलब मान लीजिए आपका फिजिबल रीजन कुछ ऐसा आ गया, सपोज लाइक दिस, ये जो रीजन है इधर ये खुला हुआ है एक तरफ से, ऐसे रीजन को बोलते हैं अनबाउंडेड। क्या बोलते हैं इसको? अनबाउंडेड रीजन। दिस इज अनबाउंडेड और ये बाउंडेड है। अगर बाउंडेड रीजन होगा तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू सर्टेनली उसके वर्टेक्स पे मिलेगी। अनबाउंडेड के बारे में या तो उसका मैक्सिमम या मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करेगा, और करेगा तो वो भी कॉर्नर पे ही करेगा। इन थ्योरम्स ने ये बात बताई है। तो कुल मिला के आप ये बात मान लीजिए, अगर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के अंदर मैक्सिमम या मिनिमा मिल रहा है तो वो कॉर्नर पॉइंट पे ही मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। क्लियर है वाली बात? प्लीज टेल मी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन। ओके। मैं अभी आपको दोबारा मीटिंग